फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी में एनिमल किंगडम में 12वां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कुड द नंबर ऑफ एग्स और यंग वंस प्रोड्यूस बाय एन ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले और विविपेरस मतलब बच्चे देने वाले। मदर टू इक्वल एंड बाय, इसका मतलब है कि अंडा देने वाले तथा बच्चे देने वाले जंतुओं में कौन ज़्यादा बच्चे या अंडे देता है, या अंडे या बच्चे बराबर होते हैं। यदि बराबर होते हैं, मदर टू इक्वल है ना, बराबर होते हैं। यदि बराबर हैं तब क्यों, और यदि नहीं हैं तो भी क्यों, इसका जवाब देना है। तो द नंबर्स ऑफ eggs produced by an oviparous mother will be more than the young ones produced by viviparous mother। इसका मतलब है जो अंडे देने वाले हैं ये ओविपेरस, ये बच्चे ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये जो अंडे देने वाले एनिमल्स हैं वो अपने बेबी को जन्म अपनी बॉडी से बाहर देते हैं, मतलब शरीर से बाहर देते हैं। जैसे अंडे शरीर से बाहर होते हैं ना, जबकि देखेंगे अगर जो मदर है विविपेरस, वो भ्रूण का निर्माण होगा और वो अपने शरीर के अंदर ही उसका बच्चे का निर्माण होता है, जिससे उसे किसी बाहरी खतरा नहीं होता है, इन्वायरमेंटल खतरा नहीं होता है, शत्रु का कोई खतरा नहीं होता है। इसीलिए ज़्यादा जो हैं अंडे देते हैं। जो अंडे हैं उन्हें वातावरण की परिस्थितियों से भी लड़ना पड़ता है, जैसे बाढ़ है, तूफान है, सर्दी है, गर्मी है। जबकि भ्रूण में देखेंगे तो वो माता के जो गर्भ में रहता है उनको इन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता, और शिकारियों से भी उन्हें जूझना पड़ता है। शिकारी बहुत सारे अंडों को खा जाते हैं, तो इसीलिए एग्स ज़्यादा देते हैं। Therefore, to overcome the loss, more eggs are produced by mother. So, at even under harsh environmental condition, some eggs might be able to survive and produce young ones. तो उनमें से कुछ ही अंडे सर्वाइव कर पाते हैं, उनमें से कुछ ही यंग वंस मतलब कुछ ही बच्चे निकल पाते हैं। बाकी सब वातावरणीय परिस्थितियों के कारण या फिर देखेंगे प्रेडिटर्स मतलब शिकारियों के द्वारा मार दिए जाते हैं। और जबकि देखें ऑन द अदर हैंड विविपेरस जो बच्चे देते हैं, ऑर्गेनिज्म द डेवलपमेंट ऑफ यंग वन प्लेस इन सेफ कंडीशन। सेफ कंडीशन में होते हैं मतलब पेट में होते हैं, इनसाइड द बेबी, इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, मतलब बॉडी शरीर के माता के अंदर उनका निर्माण होता है। देयर आर less exposed to environmental and predators, therefore there are more chances of their survival and hence less number of young ones is produced compared to the number of eggs। क्योंकि बच्चे देने वाले जो जीव हैं उनमें सर्वाइवल करने की क्षमता अधिक होती है, क्योंकि वो इनसाइड होते हैं मतलब माता के गर्भ में होते हैं, और अंडों में ये जो है कम होती है सर्वाइवल करने की क्षमता, इसलिए अंडे ज़्यादा संख्या में दिए जाते हैं। उनमें से कुछ ही वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं, उनमें से कुछ ही निकल पाते हैं, बाकी जो वातावरणीय परिस्थितियों के कारण या फिर शिकारियों के कारण मार दिए जाते हैं। तो अब समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और कॉपी जल्द से जल्द चेक कराएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब खंडयुक्त शरीर किसका होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस या एस्केलोहेल्मिन्थेस या एनिलिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर है एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा इज द राइट आंसर। अब है एनिलिडा में जोक आती है जो लीच बोलते हैं, लीच एंड अर्थवार। ठीक है। अगला है
कि ओपरकुलम किस में पाया जाता है। तो ओपरकुलम पाया जाता है आपका ऑस्टिच में पाया जाता है। ठीक है। पैरापोडिया किस में पाए जाते हैं, एनिलिडा में, एनिलिडा में। अगला स्किल्स किस में पाए जाते हैं, रेप्टिला में, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया रैंक कर चलने वाले होते हैं ना। अगला है कॉम्प्लेट्स किस में पाए जाते हैं, तो टीनोफोरा में, टीनोफोरा में। अगला है रेडुला किस में पाया जाता है, रेडुला मोलस्का में पाया जाता है। अगला है हेयर्स किस में पाए जाते हैं, हेयर्स मेमल्स में पाए जाते हैं। हम भी मेमल्स हैं ना, तो मेमल्स हम में, इसका मतलब बाल होते हैं ना पूरे शरीर पे मेमल्स के। अगला है कोइनोसाइट्स किस में पाया जाता है, तो पॉरीफेरा में पाया जाता है, पॉरीफेरा। अगला है गिल स्लिट किस में पाए जाते हैं, तो गिल स्लिट पाए जाते हैं आपके सिस्टोमोटा, साइक्लोस्टोमेटा। एंड एक और संघ में भी पाए जाते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद पूछा है थर्ड, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासाइटिक इन ह्यूमन बींग्स। मतलब हमारे शरीर के अंदर, मतलब मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाले कुछ जीवों के नाम लिखते हैं और उनके फाइलम भी लिखते हैं। ठीक है, इनके फाइलम भी बता देंगे। तो एक टीनिया सोलियम था, फीता कृमि बताया था, टीनिया सोलियम फीता कृमि जो था प्लेटीहेल्मिन्थीज से था, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला है फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में ही, इसको प्लेटीहेल्मिन्थीज लिख लेंगे। एस्केरिस लुम्बी लिख लेंगे, लुम्ब्रिकोइड्स, ये एस्केहेल्मिन्थीज में पाया जाता है, एस्केल्मिन्थीज। उसके बाद चौथा वाउचीरिया है, वाउचीरिया बैनक्रॉफ्टी, ये भी एस्केल्मिन्थीज में पाया जाता है। अगला है एनसाइक्लोस्टोमेटा, एनसाइक्लोस्टोमा, ये भी एस्केल्मिन्थीज में पाया जाता है। तो इसका भी आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कल का प्रश्न है, ज़्यादातर बच्चों के ठीक आंसर आए थे, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी जो थी। आज का स्लीपिंग सिकनेस, ये निंद्रालु रोग है। तो इसमें क्या होता है, जिसको ये संक्रमण हो जाता है वो सोता ही रहता है, सिकनेस। तो ये किसके द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा। अगला सवाल है आपका, क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी इकाई और छोटी इकाई बताना है। क्लासिफिकेशन की जो बड़ी इकाई और छोटी इकाई बताना है आपको। ठीक है, कल इसका प्रश्न का उत्तर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।